और वैसे भी तुम दोनों को ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि तुम्हें अपने बड़े भाई से एक कदम मिला के नहीं, कि एक कदम पीछे रहना है। असद का फैसला आशिर के लिए और आशिर का फैसला रोहान के लिए आखिर होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप लोगों को डिस्कस करना हो असद के साथ डिस्कस करें, और जो इसे बेहतर लगे वो कर लें। ठीक है बाबा, मैं हैंडल कर लूँगा इस मैटर को, आप परेशान मत हो। तुम दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं है मेरी बात पे? नहीं बाबा। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मुझे एतराज़ है। भाई देखें, भाई बिजनेस हम तीनों का है तो फैसला भी हम तीनों का ही होना चाहिए, आखिर हम भी हिस्सेदार हैं। पागल तो नहीं हो गए तुम? यार क्या हो गया, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ। आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? ऐसे लग रहा है किसी हैप्पी फैमिली के बीच में कोई विलन आ गया है। ये किस किस्म का मजाक है? हाँ, सोच कर तो बोला करो। भाई मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? सॉरी। देखो रोहन, खून के रिश्ते पैसों से अमीर नहीं होते। मोहब्बत, भरोसा, एतमाद चाहिए होता है रिश्तों को मजबूत करने के लिए। और जहां ये बात हिस्सेदारी की आ जाए ना, वहां रिश्ते कायम नहीं रहते। आज तो ये बात कर दी है तुमने, लेकिन आइंदा नहीं सुनूं तुम्हारे मुंह से, समझे? भाई सॉरी, मजाक कर रहा था। आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? असद, अरे वो तो ऐसे ही जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है क्या। बैठो, तुम बैठो। आई एम सॉरी भाई। तुम बताओ, फिर तुमने क्या जवाब दिया अपने प्रोफेसर साहब को? कुछ भी नहीं बाबा, मैंने बस उनसे कह दिया कि मैं कोई भी फैसला असद भाई की रजामंदी के बगैर नहीं लूंगा। गुड। बाबा अगर सच बताऊं तो मैं भी काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद वाली ब्रांच के लिए फाइनेंसर ढूंढ ही रहा था। अगर ईशल के फादर चाहते हैं तो ऑनेस्टली मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, इन साहबजादे को खिला दो। भाई भाई सॉरी यार, मजाक कर रहा था। तुमने कर दिया ना, चौप जाओ, मनाओ, चलो चिल करे यार, 2 मिनट में बना लूंगा बाइक, आपको पता है, इजी बना लूंगा यार, रिलैक्स। मैं लेकर आता हूँ। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आप खाना लगाओ। चलो भाई, आ जाओ। अगर उल्टा सीधा कुछ हुआ ना, याद रखना मेरा और तुम्हारा भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर ये ऐसे ही रहा ना तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। क्या हुआ अम्मी, क्यों अकेले बैठी हैं आप? बेटी के दिए हुए जख्मों पे आंसू बहा रही हूँ, और क्या करूंगी। अम्मी, क्या अम्मी? हाँ, क्या अम्मी? बदलिहाजी का तमाचा जो तुमने अपने बाबा के मुंह पे मारा है ना, उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, क्या सोच के रखा है तुमने? बोलो, क्या चाहती हो तुम? अपनी आशिकी के किसी और किस किस को सुनाओगी जाकर? कुछ नहीं सोचा मैंने। और सोचना भी मत तुम, क्योंकि तुम्हारी माँ की इज्जत तुम्हारी सोच पे मुनहसर है।
चाहो तो उसके सर से छत छीन लो और चाहो तो इज्जत से रुखसत हो जाओ। क्योंकि इकरार के 3 लफ्ज तुम्हारी माँ को तलाक के 3 लफ्जों से बचा सकते। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ तुम्हारे। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत करना ऐसा जिससे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत में कोई भी आ जाए, खुदा के लिए। कुछ नहीं है अम्मी, आप टेंशन नहीं ले। मैं इस उम्र में तलाक लेके कहाँ जाऊंगी मैं? अल्लाह ना करे बाप आपको तलाक दे। क्यों ऐसे भूल रही हैं आप? फिर तुम कसम खाओ, कसम खाओ, खाओ कसम। अम्मी आप अपने आप को संभालिए, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले तुम कसम खाओ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अम्मी जब कह दिया है कुछ नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी ना। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाई भाई नाराज हैं क्या? क्यों? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन भाई आपको तो पता है मैं ऐसा ही हूँ। मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। आज मजाक में कहा है, कल को सीरियस हो जाओगे फिर? क्या भाई, बाबा से ज्यादा आपने हमारा ख्याल किया है, हमें पाला है। अपनी परवरिश पर बस इतना ही भरोसा है आपको? पैसा, जायदाद, बिजनेस, ये सब चीजें तो मेहनत से कमाई जा सकती हैं, लेकिन आप जैसा भाई किस्मत से ही मिलता है। और मैं बहुत ही बदनसीब होऊंगा अगर मैं जायदाद के पीछे आप जैसा भाई गवा दूं। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब बातें? वो तो बस फ्लो में आई तो बोल दी मैंने, लेकिन आई एम रियली सॉरी भाई। कोई बात नहीं, खुश रहो। मना लिया भाई को? यस, आगे मेरी बातों में। लेकिन भाभी एक बात गारंटी से कहता हूँ, जिस दिन आपसे नाराज होंगे ना, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। हमारी केमिस्ट्री जरा डिफरेंट है। क्या हो गया भाभी? आपकी हवाइयाँ तो ऐसे उड़ गई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो आपकी। मजाक कर रहा था। जी नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हारी तरह नहीं है। इन्होंने ज़िंदगी को मजाक नहीं बनाया हुआ। और बाय द वे, हम दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके भाई, सॉरी भाई।